सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इंडियन इकोनॉमी की, और उसमें आप सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन आपके पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी चैप्टर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, ये इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th नेम से प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है ना। और इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th नेम से प्लेलिस्ट बनी है। और दूसरी बात, अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज करिए। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, रेस्ट ऑफ द वर्ड तक। अब हम उसके बाद देखेंगे शॉर्ट पीरियड गोल। शॉर्ट पीरियड गोल क्या क्या थे हमारे 5 ईयर प्लान के। एक्चुअली में देखिए, जो हम लोगों ने अभी तक लॉन्ग टर्म गोल पढ़े थे, मेनली 5 हमने पढ़े थे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ, पहला हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरा हमने पढ़ा था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा हमने पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन। एंड फिफ्थ हमने पढ़ा था सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारे गोल क्या थे? ये सारे गोल आपको हर प्लानिंग में मिलेंगे, हर प्लानिंग में मिलेंगे। मतलब कि ये एक ओवरऑल प्लान थे, ओवरऑल प्लान, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है ना। और शॉर्ट पीरियड जो गोल है, शॉर्ट पीरियड गोल हमारा क्या बताता है? शॉर्ट पीरियड गोल हमारा ये बताता है कि जो हमारे एक 5 ईयर के प्लान बने थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। मतलब एक सर्टेन फोकस्ड है कि हाँ, ये वाली अगर 5 ईयर प्लान था, अगर 1951 से 56 वाला 5 ईयर प्लान था, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये प्लान स्पेसिफिक है, वो ओवरऑल थे। ओवरऑल मतलब जितने भी हमारे आज तक प्लान बने हैं 12-13, तो उसके क्या कहते हैं, ये ओवरऑल एक समराइज्ड वे में था लॉन्ग टर्म। शॉर्ट पीरियड गोल सीधे सीधे एक 5 ईयर प्लान की बात करता है, सारे प्लानों की बात नहीं करता। ठीक है, तो देखिए, when the first plan was initiated, country was battling with severe shortage of food grain। देखिए, जब पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब कि 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, तो उस टाइम कंट्री में हमारे काफी ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन था। फूड ग्रेन, व्हीट और राइस की काफी ज्यादा शॉर्टेज थी। अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट प्लान बना था हमारा, उसमें हायर किसमें फोकस करा गया? हायर फोकस करा गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें हमारा हायर फोकस किसमें था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए, enthusiastic achievement of the first plan prompted the planners to shift focus from agriculture to industry। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब हमने क्या कहते हैं 1951 से 56 हमने काफी ज्यादा एग्रीकल्चर में, मतलब जो हमारा फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव था, उसमें हमने काफी ज्यादा अचीव करा, अच्छा अचीव करा। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो जो प्लानर्स थे, प्लानर्स जो बनाते हैं पॉलिसी वगैरह, तो वो उन्होंने क्या करा, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, उसमें अपना फोकस किस में शिफ्ट कर दिया? इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने अब कहा कि हाँ, एग्रीकल्चर का, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन तो हमने काफी ज्यादा अचीव कर लिया है, हमारे यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी भी आ गई है। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेन फोकस करेंगे। मतलब कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे। ऐसी ऐसी मतलब कंपनीज बनेंगी जो मशीन्स का प्रोडक्शन करनी, ज्यादा से ज्यादा गुड्स वाली इंडस्ट्रीज बनाएंगे। तो वही वहां लिखा है, अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज टेकन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकंड प्लान। ठीक है, अब इसका क्या कहते हैं, थर्ड प्लान का देखिए। और अभी मैं सबको अभी आपके सामने एक टेबल टाइप का आएगा, उसमें कौन सा प्लान कितने टाइम पीरियड के लिए था, वो सारा आपके सामने क्लियर दिया होगा। ठीक है ना, तो आपको बस कॉपी में लिख के उसे लर्न करना है। बहुत ज्यादा आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और होपफुली इस साल इससे क्वेश्चन आएंगे कि किस 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दूसरे का था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तीसरे का था हमारा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब तीसरे का भी यही था कि हमारा इतना हमें प्रोडक्शन करना है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, कि हमें यूके यूएस से हमें फूड ग्रेन वगैरह इंपोर्ट ना करना पड़े। फोर्थ का क्या था? फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि प्राइस स्टेबल रहे। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब समझते हैं, मतलब कि जैसे आज किसी चीज का 10 रुपए प्राइस है, कल 20 रुपए हो गया, परसों 30 रुपए हो गया, तो प्राइस स्टेबल रहे।
प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो फोर्थ प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे और जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो हमारे यहाँ का मैन पावर है, लेबर है, उसका फुल यूटिलाइजेशन हो, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड ना हो, जो भी है उनका अच्छे से यूज हो, उनका अच्छे से, उनके थ्रू हम प्रोडक्शन अच्छे से करें, ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ हमारा क्या था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी मतलब होता है कि गरीबी को हटाना, गरीबी को हटाना फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। और सिक्स्थ का भी यही था, तो वही यहाँ लिखा है कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान, ठीक है। सेवेंथ प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने हैं, ठीक है। सेवेंथ प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए एट्थ प्लान का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था कि फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो काम करना चाहता है उसको काम मिल जाए, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की सबको शिक्षा मिले, ठीक है ना, सबको जो 14 साल के तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिले, ठीक है ना। अब देखिए growth, price stability and environmental sustainability were the principal objective of the ninth plan। देखिए ग्रोथ हो, साथ ही साथ हमारा प्राइस स्टेबल रहे और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रहे। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को कोई हम हार्म ना पहुंचाएं, ठीक है ना। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव था नाइन्थ प्लान का, ये आपको ध्यान रखना है। नाइन्थ प्लान में सबसे पहली बार बात करी गई थी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का। ऐसा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, विच ऑफ द प्लान फर्स्टली फोकस ऑन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम जो ग्रोथ करते जा रहे हैं, हम जो आज के टाइम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, उसका हम कोई भी इफेक्ट ना होने दे एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट को हम पॉल्यूट ना करें। तो सबसे नाइन्थ प्लान में इसके बारे में बात करी गई थी, ठीक है। टेंथ प्लान में किसके बारे में बात करी गई थी, टेंथ प्लान में बात करी गई थी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करी गई थी। और हमारा 11th प्लान में किसके बारे में बात करी गई थी, पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट वर द फोकस ऑफ 11th प्लान। 11th प्लान में गरीबी कम करने की बात करी गई थी, जॉब क्रिएशन की बात करी गई थी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात करी गई थी, ठीक है। अब 12th प्लान में किसकी बात करी गई थी, 12th प्लान में बात करी गई थी नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल और एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ हो जो सस्टेन कर सके लॉन्ग पीरियड, मतलब हम ऐसी ग्रोथ अचीव करें जिसका हमें फायदा काफी समय तक मिल सके। और दूसरी बात इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, मतलब हर सेक्टर की ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर ग्रो होता जा रहा है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब यही होता है कि हर सेक्टर का ग्रो होता रहे, ग्रोथ होती रहे हर सेक्टर से, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपने पढ़ लिया। अब टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, थर्ड का टाइम पीरियड क्या था। तो वही यहाँ लिखा है, देखिए फर्स्ट जो हमारा प्लान था वो 1951 से 56 के बीच में था। 1 अप्रैल 1951 से 56, ये आपको याद रखना है, कॉपी में लिख लिख के याद करना, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मैंने जैसे आपको बताया था कि सब उसका फोकस क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ मतलब ये होता है कि जितनी जिसकी स्किल्स हैं, जितनी जिसके पास टैलेंट है, उसी के हिसाब से उसको पैसा मिले, ठीक है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि सबको एक समान पैसा मिले, कि जैसे 10,000 रुपए डॉक्टर को मिल रहा है अगर पर मंथ, तो 10,000 रुपए लेबर को भी मिले, बट वो आज के टाइम पॉसिबल नहीं है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है जैसे जिसकी स्किल्स हैं, जैसा जिसका एक्सपीरियंस है, उसको उस हिसाब से पैसा मिले, ठीक है, जैसी जो मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज होता है, यही आज के टाइम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करा जाता है और इसी को ही मोर सस्टेन करने की बात करी जाती है, लंबे समय तक इसी को इंप्लीमेंट करने की बात करी जाती है। सेकंड प्लान जो हमारा था उसका था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ावा और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब। थर्ड प्लान जो था हमारा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड देन, मतलब इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि उसे बाहर की कंट्रीज से एग्रीकल्चर ना इंपोर्ट करना पड़े। थर्ड प्लान का एक और ऑब्जेक्टिव था जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और थर्ड प्लान का एक और ऑब्जेक्टिव था रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। जो हमारे समाज में आजकल इनइक्वालिटी है, इनकम को लेके, कई चीजों को लेके इनइक्वालिटी है, तो उसको कम करना, ठीक है। अब देखिए
जब 3 साल प्लानिंग हो गई, मतलब कि 1951 से 56 हो गया, 56 से 61 हो गया, 61 से 66 हो गया, मतलब 3 5 ईयर प्लान जब खत्म हो गए, उसके बाद 3 साल का ब्रेक आया। 3 साल का ब्रेक आया, 3 साल का मतलब 3 साल तक कोई भी प्लानिंग हुई नहीं। और ये 3 साल की प्लानिंग क्यों नहीं हुई थी, इसका रीजन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब बोलने का मतलब है कि 3 5 ईयर प्लान हुए, मतलब 1951 से 56, 56 से 61 एंड 61 से 66 हुआ, उसके बाद 3 साल का गैप लिया गया, मतलब 66 67 66 तो चलिए 67 68 69, ठीक है ना। तो 3 साल का हमारा गैप लिया गया, फिर उसके बाद 69 से हमारा 4 5 ईयर प्लान चालू हुआ। और ये 3 साल का गैप क्यों हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है, ठीक है। 69 का 4 5 ईयर प्लान चला हमारा 69 से 74, और 4 5 ईयर प्लान का टेन्यूर क्या था 69 टू 74। देखिए सब 5 5 साल के चल रहे हैं, 5 ईयर प्लान 5 5 साल के हैं, ठीक है ना। इसका था हमारा कि एक्सलेटिंग द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मतलब कि एक एक्सलरेट करें। एक्सलरेट मतलब क्या होता है, एक स्पीड अप करें, कि हाँ एक पेस आ जाए कि हाँ ये और अब अच्छे से चले, ठीक है ना। प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्रोसेस को एक्सलेट करना है, और प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। फिफ्थ प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फिफ्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को बढ़ाना है, स्पेशली जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। 1979 के बाद फिर 2 साल का गैप लिया गया, क्यों लिया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताने का मतलब ये है कि आप ढूंढिए कहीं ना कहीं से और मुझे बताइए, और उसको लिख के रखिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 6 प्लान का जो ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी गरीबी हटाओ, ठीक है। 6 प्लान का ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है। रिडक्शन इन इनक्वालिटी, जो समानता है, इनइक्वालिटी है इनकम की या कई चीजों की इनइक्वालिटी है, उसको कम करना है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने 2 टाइप के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था, एक बताया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बताया था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, स्कूल हॉस्पिटल, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो दोनों का डेवलपमेंट की बात करी गई थी 6 प्लान में फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए 7 प्लान में किसकी बात करी गई थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर आउटपुट को बढ़ाना है। 8 प्लान में किसकी बात करी गई थी, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो हमारी कंट्री में मैन पावर है उसका फुल यूटिलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, 1 मिनट। तो मैं यही बता रहा था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, मतलब कि या तो बोल दीजिए तो उनको कंपलसरी, मतलब या तो बोल दीजिए 8th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उनको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। उस टाइम ये बोला गया था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को और या 8th क्लास तक के बच्चों को यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब देखिए 9th प्लान जो हमारा चला था, 9th प्लान का क्या था, इसका डेट याद रखिए सबका। डेट मैं किसी में अगर नहीं भी बोलता हूं तो डेट आप याद रखिए। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और गांव साइड का डेवलपमेंट करना, रूरल डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, और साथ ही साथ प्राइस स्टेबल रखना। चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करते रहना, देखते रहना, ठीक है। जो 10th प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, इंप्रूव लेवल ऑफ कंजप्शन, लोगों का कंजप्शन बढ़ाना, लोग ज्यादा कंज्यूम करें, जब कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा है 10th प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, 2002 से 2007 चली थी 10th प्लान, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, इंप्रूव लेवल ऑफ कंजप्शन। और सेकंड ऑब्जेक्टिव था रिडक्शन इन इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ, इनइक्वालिटी असमानता को कम करना, इनइक्वालिटी को कैसे, इंक्लूसिव ग्रोथ मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है हर सेक्टर का ग्रोथ करना, हर सेक्टर का क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक है। 11th प्लान हमारा क्या था, 11th प्लान का सबसे पहले टाइम पीरियड क्या था, 2007 से 2012।
ठीक है। मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी रिडक्शन था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी हो, अच्छी एजुकेशन हो, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी हो। स्ट्रेटजी ऑफ सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन को अडॉप्ट करने की बात करी गई थी। अब सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन तो आ गया यहाँ, अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था वो किस टाइम पीरियड में आया था और किसने लॉन्च करा था इंडिया में, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन किस टाइम पीरियड में आया था, उसकी डेट बतानी और किस 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग आया था, और उसकी मुझे आपको बताना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ, मतलब किसने क्या कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, किसने इंडिया में, होल वर्ल्ड वाइड मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वेट करूंगा। और जनरेटिंग हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, हाई क्वालिटी ऑफ जॉब को जनरेट करना, प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कि सस्टेनेबल एनवायरमेंट हो, ठीक है। अब देखिए 12 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 2012 से 2017। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब फास्टर जल्दी हो, सस्टेनेबल जो बहुत समय तक टिकाऊ हो, और इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हर सेक्टर की ग्रोथ हो। और सबसे बड़ी बात 2015 में हमारा क्या आ गया था, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और तो ये प्लान जो था 12 5 ईयर प्लान, ये सिर्फ कब तक चला था, 2015 तक। उसके बाद ये एबॉलिश हो गया, ये बंद हो गया। अब उसकी जगह नीति आयोग चलता है जिसमें 15 ईयर्स के प्लानिंग होती है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो यही यहाँ लिखा है वी फाइंड दैट शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव मतलब ये बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे 5 साल की प्लानिंग बनी थी उनका एक ऑब्जेक्टिव क्या था अलग से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव जो थे वो क्या थे, वो हमारे थे एक ओवरऑल समरी दे रहा था कि जो 12 5 ईयर प्लान बने उनमें आखिर बात क्या करी गई, ठीक है ना। और जो हमारे शॉर्ट पीरियड है वो प्लान स्पेसिफिक है कि हाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में, सेकंड में इंडस्ट्रियल में, फिफ्थ में पॉवर्टी में, इन सब चीजों की बात करी गई है, ठीक है ना। अब देखिए on the whole the focus has been achieving better quality of life across all the section of the society, now popular known as inclusive growth। inclusive growth मतलब होता है कि ग्रोथ हो और सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम लेके चलें, हर सेक्टर को लेके चलें, वही इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, मतलब सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अब देखिए